8-9 बजे 15 जनवरी को मैं यहाँ पहुँच गया था। तो आज मैं इस ब्लॉग में यही बताने वाला हूँ कि कैसा रहा मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस, वो सब बताने वाला हूँ। तो लगभग 3 महीने तो मेरे ऐसे ही कटे, पता ही नहीं चला 3 महीने। थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लें और इंग्लिश का ज्ञान रख दें तो तभी आपको, हाँ, अगर होटल में आना है उसके लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। हिंदी मैंने यहाँ की लैंग्वेज इसलिए जल्दी सीख ली क्योंकि मेरे साथ और कोई इंडिया का नहीं है, एक है इंडिया का, तमिलनाडु का। तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है मैं कुवैत से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आज है सैटरडे और अभी आ रखा हूँ मैं बाहर पे, और आज आ रखा हूँ मैं दूसरी जगह फार्म हाउस पे। तो कल आ गया था इधर, तो कल रात को यहीं स्टे किया और आज जाऊंगा मैं यहाँ से अपनी रूम की तरफ। तो आज है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी के दिन मैं दिल्ली से रवाना हुआ था इधर के लिए। तो 14 जनवरी यानी कि 15 जनवरी को सुबह की फ़्लाइट थी मेरी यहाँ की, और लगभग 8-9 बजे 15 जनवरी को मैं यहाँ पहुँच गया था। तो आज मैं इस ब्लॉग में यही बताने वाला हूँ कि कैसा रहा मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस, वो सब बताने वाला हूँ कि कैसी है कुवैत सिटी, और वो सब आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहे और मज़ा लीजिए इस वीडियो का। तो इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात करूँगा मैं। जो भी कुवैत आना चाहता है उसको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ मैं क्या क्या होता है। तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि जिन्होंने मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हों, 15 जनवरी 2022 को मैं कुवैत पहुंच चुका था। तो आज लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। कल लगभग ये 16 तारीख को आएगी ये वीडियो। तो आज शूट कर रहा हूँ मैं 14 तारीख को। तो कैसा रहा मेरा ये सफ़र, तो वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं 13 तारीख को गांव से निकल गया था, 13 तारीख को, और मैंने 13 तारीख शाम को मैं दिल्ली पहुंच गया था। और दिल्ली में दूसरे दिन मैंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, और 14 तारीख की रात को 12-1 बजे मैं एयरपोर्ट के लिए निकला था। उसके बाद मैं कुवैत में लगभग 10 बजे तक पहुंच गया था सुबह 15 तारीख को। तो फर्स्ट में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई कुवैत में, इतनी दिक्कत हुई क्या ही बताऊं, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ ज़्यादातर लोग अरबी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश भी बिल्कुल आती नहीं थी, बिल्कुल तो क्या कहूँगा, थोड़ा आती थी समझ में, लेकिन काफ़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज की यहाँ। तो हमारा तो यही काम है कि अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती है यहाँ की तो बहुत दिक्कत होती है। और अरबी तो मेरी समझ में अभी भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है अरबी का, और बोलना तो बड़ी बात है, समझ में भी नहीं आता है। हल्का कोई वर्ड आता है यहाँ का समझ में अरबी में। तो फर्स्ट में मुझे इतनी दिक्कत हुई क्या ही बताऊं, और हर जगह से मुझे डांट पड़ती थी कि इसको कुछ नहीं आता है, लैंग्वेज कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने काफ़ी जल्दी रिकवर कर दिया था। लगभग 4-5 महीने में मैं अच्छी खासी इंग्लिश सीख गया था। बोलना तो नहीं कहूँगा, लेकिन समझ में पूरा आ जाता था 4-5 महीने में। और बोलना तो लगभग आ ही रहा है। अभी ऐसा भी नहीं कहूँगा कि फुल आ रही है, लेकिन अब ऐसा है कि कहीं पे भी जा सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ इंग्लिश में, इतना आता है। और उसके बाद तो मेरे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बने इधर भी। तो लगभग 3 महीने तो मेरे ऐसे ही कटे, पता ही नहीं चला 3 महीने का। और 3 महीने बस मेरा काम अंदर ही अंदर रहता था, मैं बैठा कुछ काम नहीं था 3 महीने तक। और उसके बाद जैसे ही मेरा सिविल आईडी आया तो मैं जाने लगा इधर उधर। तो काफ़ी मज़ा आया कुवैत में। उसके बाद तो क्या ही बताऊं, फर्स्ट में इतनी दिक्कत हुई क्या ही बताऊं। मेडिकल में कहीं भी जाता था, इंग्लिश समझ में नहीं आता था, कोई बोलता था कि कहाँ से लागे इसको उठा के। तो बहुत दिक्कत होती थी फर्स्ट में, बट अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे इतना अच्छा लगता है कुवैत में, क्या ही बताऊँ। और जैसा अपना घर जैसा लगता है कुवैत में। और मौसम भी यहाँ का, वेदर थोड़ा गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है टेम्परेचर, और सर्दियों में आजकल काफ़ी डाउन तो नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग 15 के आसपास रहता है टेम्परेचर आजकल। और गर्मियों के मौसम में 53-54 रहता है। ये टेम्परेचर बहुत ही हाई है, तो इंडिया के मुकाबले बहुत ही हाई है।
थोड़ा प्रोग्रेस होने लगा थोड़ी मेरी लैंग्वेज में भी, और सब खुश हो गए कि इसको बहुत जल्दी रिकवर कर दिया। अब कोई कुछ नहीं बोलता है मेरे को, और अब कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती है। जहाँ भी जाऊँ मैं तो लोकेशन होनी ज़रूरी है, और मेरा काम ऐसा ही है इधर उधर जाने का, और ऑफिस का काम भी करता हूँ। तो ऑफिस तो बहुत ही कम जाता हूँ क्योंकि सर जाते हैं, और इसलिए मुझे कभी कभी जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डेली जाता हूँ, डेली हफ्ते में 1-2 चक्कर लग ही जाते हैं मेरे। जो भी कुवैत आना चाहता है उनके लिए यही एडवाइस दूंगा कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लें और इंग्लिश का ज्ञान रख दें, तो तभी आपको, हाँ अगर होटल में आना है उसके लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, हिंदी में चल जाता है, क्योंकि हमारे हर जगह हर देश में हमारे गढ़वाली भाई हैं, तो गढ़वाली भाई को तो हिंदी और गढ़वाली चली जाती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है लैंग्वेज का। तो मैंने यहाँ की लैंग्वेज इसलिए जल्दी सीख ली क्योंकि मेरे साथ और कोई इंडिया का नहीं है, एक है इंडिया का, तमिलनाडु का, और उसको भी इंग्लिश ही आती है। तो हर जगह इंग्लिश में ही बात करने पड़ती है। तो हर जगह जहाँ पे भी जाएं, हम कॉल करता हूँ मैं किसी को तो इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो इंग्लिश हर किसी को नहीं आती है कुवैत में भी, ऐसा नहीं कहूँगा कि कुवैत में हर किसी को इंग्लिश आती है। तो हर कुवैती लोगों को अरबी आती है, बट इंग्लिश लगभग जो बूढ़े लोग होंगे उनको इंग्लिश थोड़ा कम आती है। जो जवान पीढ़ी है वो उनको इंग्लिश बिल्कुल पूरी आती है। आज का टॉपिक यही था कि कुवैत में फर्स्ट में बहुत दिक्कत होती है। तो क्या ही बताऊँ, इतनी दिक्कत हुई। तो मैंने अपने ब्लॉगों में भी बताया है, हर किसी ब्लॉग में बताया है कि फर्स्ट में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं भी जाए तो इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है। और जो मैं अभी टॉपिक ला रहा था होटल वाला, तो उसको मैं भूल गया हूँ। तो होटल में कोई दिक्कत नहीं होती है, लैंग्वेज का कोई फंडा नहीं है, और आ सकते हो होटल में। किसी और काम में आना चाहते हो, जैसे कि मेरा काम है ड्राइविंग, किसी ऑफिस का काम, तो उसके लिए इंग्लिश ज़रूरी है, वो 100% है, आनी चाहिए। तो इसीलिए आप उसमें काम कर सकते हो उधर, अन्यथा उसमें बिल्कुल भी आप काम नहीं कर सकते हो। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि कंपनियों के काम है, कंपनियों में भी चल जाता है, हिंदी से चल जाता है काम, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे मिल जाते हैं अपने इंडिया के, तो उनको तो हिंदी आती है और उनके साथ चल जाता है हिंदी में। तो इसलिए कंपनियों में भी उतनी दिक्कत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ड्राइविंग में, क्योंकि आपको किसी ने भी कहीं पे भी रोक दिया तो उससे कैसी बात करनी है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप कुवैत में किसी काम यानी ड्राइविंग या ऑफिस के काम से आते हो, तो इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए। तो जैसे कि यहाँ बैंक में काम करने आता है कोई, तो उसके लिए इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह पे इंग्लिश में बात होती है। तो जैसे कि अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स में भी इंग्लिश ज़रूरी है, जो काउंटर होता है। तो हर जगह यहाँ बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है, काउंटर सिस्टम है, तो स्कैन होता है हर चीज़। तो इसलिए जो भी उसका काम करने आ रहा है, इस जाने की किसी शॉप में या किसी भी बड़े मॉल में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश आना, क्योंकि तभी वो उस बंदे से बात कर सकता है जब आपको इंग्लिश आती है। तो आपने मेरे ब्लॉग देख ही लिए होंगे, 1 साल से कैसी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं कुवैत में, और आपका सपोर्ट भी मिल रहा है, हल्का हल्का मिल रहा है। अगर आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो अभी तक मैंने यहाँ जो भी कुछ भी नहीं लिया है अभी अपने लिए, जैसे कि ब्लॉगिंग के लिए। और अब नेक्स्ट मंथ को मैं मोबाइल लाने वाला हूँ, तो देखता हूँ कैसा होता है मोबाइल, तो वो भी बताऊँगा अपने ब्लॉगों में। और अभी तक मेरा सफ़र जो कुवैत में रहा, पहले तो बहुत दिक्कत हुई, और अब इतना शानदार है क्या ही बताऊँ, इतना मज़ा आता है काम करने में, क्या ही बताऊँ। और इतना काम भी नहीं है मेरा, बस काम कभी इतना हो जाता है कि 2-3 बजे रात तक लगा रहता हूँ। जैसे कि कल ही रात की बात करता हूँ मैं, 3 बजे मेरी छुट्टी हुई। तो ऐसा होता है काम, कभी तो रहता ही नहीं है, कभी रहता है तो बहुत ज़्यादा रहता है कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो आज का ब्लॉग तो नहीं कहूँगा इसको। तो वीडियो कैसी लगी आज की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।